लास्ट जो हमने इसको जहाँ से हमने इसको लास्ट टाइम स्टार्ट किया था, वी विल अगेन स्टार्ट फ्रॉम दोज थिंग्स जो कि हमने लास्ट लेक्चर में बताया था ना, वही से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। और यहाँ पे हमें हैंड्स ऑन एग्जीक्यूशन भी करना है, तो आप एंड्रॉइड स्टूडियो आपको ओपन करके रखिएगा। तो जैसे जैसे इसको प्रैक्टिकली समझना है, ठीक है, चीज़ों को आपको रट्टा नहीं मारना, यू डोंट हैव टू अंडरस्टैंड, यू डोंट हैव टू जस्ट लाइक रिमेम्बर, आपको चीज़ें रटना नहीं है ना। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा आपको चीज़ें आती रहेगी, हियर एंड ऑनवर्ड एज वेल इन योर जर्नी। जो भी आप सीखते हो एज अ डेवलपर, एज अ प्रोग्रामर, जो भी चीज़ सीखते हो उसको रट्टा नहीं मारना है। नॉट अ सिंगल थिंग यू हैव टू just you don't have to remember anything, okay guys, just practicing, just keep practicing and you will find yourself, you will remember all those things, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। So this is the first chapter you can say we are discussing, और इसमें हम पूरी तरीके से यूआई को समझेंगे, लेआउट्स को समझेंगे, व्यू को समझेंगे, जिससे यू विल हैव अ बेटर अंडरस्टैंडिंग कि चीज़ें किस तरह से काम करती हैं। तो ये इसको आप बोल सकते हो कि इट इज़ अ फर्स्ट चैप्टर वी आर स्टार्टिंग, ठीक है। तो इसमें हम डिस्कस करेंगे लेआउट्स और व्यूज के बारे में, ओके, एवरीथिंग अबाउट लेआउट्स एंड व्यू विल डिस्कस, ठीक है। Not audible. ओके, आवाज नहीं आ रहा है? ओके, आता है थे का अभी आ रहा है साउंड? Yes. ओके, हाँ. चलो ठीक है। मेरा जो माइक है वो मेरे से बहुत दूर हो जाता है ना कभी कभी, तो साउंड नहीं आता है। अभी ठीक है ना? चलो अभी आ रहा है साउंड मेरी तरफ से? Yes. ओके चलो, अगर कुछ भी साउंड में प्रॉब्लम आता है ना तो मुझे इंस्टेंट बता दीजिएगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो इसमें हम स्टार्ट करेंगे अबाउट टॉकिंग अबाउट द लेआउट एंड व्यू। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सो इन दिस चैप्टर देयर आर सम ऑफ थिंग्स जो कि हमें पहले से पता है कि लेआउट्स क्या होते हैं और व्यूज क्या होते हैं, ओके। लेआउट्स एंड व्यूज, एंड इट इज द फर्स्ट चैप्टर वी हैव टेकन समथिंग लाइक अ व्यू एंड व्यू ग्रुप, राइट। चलो, तो लेआउट और व्यू के अंदर इट इज अ फर्स्ट फेज, ओके गाइस, मैं इसको फेज 1 नाम दे रहा हूँ, ओके। तो बिफोर स्टार्टिंग एवरी फेज में आपको बताते रहूंगा कि ये फेज 1 है, इसके अंदर हम क्या क्या चीजें देखेंगे, फिर फेज 2, फेज 3, एंड वील जस्ट मूव फॉरवर्ड, ठीक है। तो सबसे पहले चीजें हमने इसके अंदर डिस्कस कर रखी है विच इज लाइक व्यू एंड व्यू ग्रुप। तो आपको व्यू पता है क्या होता है एंड व्यू ग्रुप पता है क्या होता है, राइट गाइस? You know about what is my view and what still my like is lagging very much. Okay, see, फर्स्ट हमने डिस्कस कर रखा है, तो मैंने आपको बताया था कि इसमें से कुछ टॉपिक्स जो है हमने पहले से डिस्कस कर रखे हैं, कुछ टॉपिक जो है वो नए से डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले व्यूज एंड व्यू ग्रुप, ये हम चीजें देख रखे हैं, है ना, व्यूज एंड व्यू ग्रुप, ठीक है। तो व्यू और व्यू ग्रुप में कुछ प्रॉब्लम है गाइस आपको? डू यू हैव एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम? Sir, आवाज क्लियर नहीं आ रहा. आवाज क्लियर नहीं आ रहा है? एक मिनट, मैं क्या करता हूँ, मेरा जो, एक मिनट आप कहीं पे मत जाना, मैं जो मेरा नेटवर्क अभी कनेक्टेड है उसको स्विच करता हूँ। आई थिंक आई एम गेटिंग दिस प्रॉब्लम बिकॉज ऑफ द नेटवर्क। मैं नेटवर्क को थोड़ा स्विच करके देखता हूँ। तो लेट मी जस्ट ओके गाइस, अभी आ रहा है आपको साउंड? कैन यू हियर मी राइट नाउ? चलिए गाइस, कैन यू हियर मी राइट नाउ? अभी आ रहा है साउंड? कुछ प्रॉब्लम है बताइए। अभी आ रहा है क्या साउंड सही आ रहा है? योगेश्वरी, धनश्री, अभी साउंड आ रहा है? हाँ सर. हाँ हाँ. चलो। तो व्यूज एंड व्यू ग्रुप्स, दिस इज द फर्स्ट थिंग वी हैव सीन कि
मैं सबसे पहले आपको रिवाइज करवाता हूँ, क्योंकि जितने बार मैं रिपीट करूंगा इस चीज़ों को, उतनी बार आपको वो चीज़ें बार बार सुनाई देगी, तो आप उसको समझ, आपको याद रहेगी। दिस इज सिंपल। तो व्यूज हमने देखा कि एवरीथिंग विच यू कैन सी ऑन योर एक्टिविटी एज अ यूआई पार्ट, वो एक व्यू होता है, राइट। एंड हमारा जो यूआई होता है, मैंने लास्ट टाइम आपको बताया था, व्हाट द यूआई पार्ट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ व्हाट, यानी जो मेरा यूआई है, यूआई का मतलब है जो भी एक्टिविटी आपको विजिबल होती है, ओके। सपोज दिस इज माई यूआई, इसके ऊपर जो भी चीजें दिखती है आपको, दिस इज माई एक्टिविटी, ओके। आई विल कॉल्ड एज यूआई, क्योंकि ये एक एक्सएमएल फाइल है। यूआई का मतलब मैं एक्सएमएल के बारे में बात कर रहा हूँ, ठीक है। जो भी आपको यूआई के ऊपर दिखता है, विच इज नथिंग बट द एक्सएमएल, वो क्या होता है? इट इज नथिंग बट द कॉम्बिनेशन ऑफ लेआउट एंड व्यू, है ना। समझ में आ रही चीजें? Everything which we can see on our screen, on your UI, it is a combination of what, guys? Our views and view group. ये बात समझ में आ रही है ना? ठीक है। एक मिनट में, मेरा ये कहाँ गया? एक मिनट देना मुझे, ठीक है। मैं मेरा कंटेंट देख लेता हूँ। ओके, सो दिस इज कंटेंट। हाँ, चलो। तो वॉट एवर वी कैन सी ऑन अवर यूआई पार्ट, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ व्हाट, गाइस? इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ व्यूज एंड व्यू ग्रुप। इतना समझ में आया? अब हम आगे बात करते हैं एट्रीब्यूट्स के बारे में। किसके किसके बारे में बात करते हैं? एट्रीब्यूट्स, ठीक है। कि एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं एंड हाउ वी कैन यूज इट, ओके। तो एट्रीब्यूट क्या होते हैं? एट्रीब्यूट इज नथिंग बट थ्रू विच वी कैन ऐड प्रॉपर्टीज टू आवर व्यूज एंड व्यू ग्रुप। ये एट्रीब्यूट्स कुछ ऐसे सेट ऑफ लाइंस होते हैं जिसके जरिए हम अपने व्यूज और व्यू ग्रुप्स के अंदर कुछ प्रॉपर्टीज ऐड कर सकते हैं। समझ में आ रहा है गाइस? इट इज नथिंग बट थ्रू विच we can add some properties inside our views and view, ठीक है। तो व्यूज और व्यू ग्रुप्स के अंदर जो भी प्रॉपर्टीज हम ऐड करते हैं, वो किसके जरिए करते हैं? हमारे एट्रीब्यूट्स के जरिए करते हैं। ये समझ में आ रहा है? यस, बताओ योगेश्वरी, धनश्री, यस। समीक्षा। अच्छा, ठीक है। आपने एंड्रॉइड स्टूडियो ओपन कर रखा ना, क्योंकि हम थेरी ही नहीं एग्जीक्यूट करने वाले हैं, हम कुछ चीजें देखेंगे। इसको जितना प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करेंगे ना, उतना आपको समझ में आएगा। हमें कोई चीजें रिमेम्बर नहीं करना, ठीक है। तो लास्ट टाइम मैंने आपको कुछ एट्रीब्यूट्स बताए थे। सो जिसमें सबसे पहले जो एवरी व्यू होता है, हर व्यू के अंदर हमें क्या मिलता है? कुछ एट्रीब्यूट्स मिलते हैं। जैसे ये देखिए, यहाँ पे आपको एक बटन दिख रहा है, राइट। दिस इज अ बटन, और इस बटन के अंदर जो भी दिख रहा है आपको, वॉट एवर यू कैन सी इनसाइड दिस बटन, इट इज एन एट्रीब्यूट्स। समझ में आ रहा है? ये सारी चीजें बटन के अंदर जो दिख रहा है, ये क्या है? एट्रीब्यूट है। समझ में आ रहा है? इसी तरह से कंस्ट्रेंट लेआउट जो है, ये कंस्ट्रेंट यस। लेआउट है ना। इसके अंदर जो ये दिख रहा है मुझे, ये क्या है? ये भी एट्रीब्यूट्स है। समझ में आ रही है बात, गाइज? ठीक है। तो सबसे पहले हमें दो दो एट्रीब्यूट बाय डिफॉल्ट मिलते हैं, ठीक है। हम एक एक करके एट्रीब्यूट्स की बात करते हैं, ठीक है। देखो, सबसे पहला एट्रीब्यूट हमें मिलता है यहाँ पे, देख ये ऊपर वाले ये दो एट्रीब्यूट छोड़ देना, इसके बारे में बताता हूँ आगे। सबसे पहले यहाँ पे आपको मिलता है एंड्रॉइड लेआउट विड्थ एंड एंड्रॉइड लेआउट हाइट। ये दिख रहा है आपको? कैन यू सी दिस गाइज? लेआउट विड्थ एंड यस। लेआउट हाइट। लेआउट विड्थ में हमें दो दो टाइप के लाइक वैल्यूज मिलते हैं। एक होता है हमारे पास, एक जिसको बोलते हैं हम मैच पेरेंट। क्या बोलते हैं? मैच पेरेंट। इसको अगर मैं मैच पेरेंट कर दूं, इफ आई विल जस्ट राइट हियर मैच पेरेंट, तो देखना इसने कितना विड्थ ऑक्यूपाई कर लिया। इतने इसने, ये जो कंस्ट्रेंट लेआउट है, क्योंकि मैं कंस्ट्रेंट लेआउट के अंदर की एट्रीब्यूट चेंज कर रहा हूँ ना, राइट। तो इस कंस्ट्रेंट लेआउट की विड्थ विड्थ है, वो कितना ऑक्यूपाई कर लिया? जितना पेरेंट का साइज है, उतना ही विड्थ ऑक्यूपाई कर लिया। समझ में आ रहा है? और पेरेंट का मतलब क्या है? जितना स्क्रीन मेरे पास है। तो अगर पूरा स्क्रीन विड्थ वाइज मुझे कवर करना है, पूरा स्क्रीन, पेरेंट पेरेंट का मतलब है जितना मेरा स्क्रीन है उतना मुझे विड्थ चाहिए, तो मैंने क्या कर लिया? मैच पेरेंट। तो जितना पेरेंट का साइज होगा, उतना ही उसका विड्थ हो जाएगा। ये समझ में आ रहा है? पहला मैच पेरेंट मिलता है। मैच पेरेंट क्लियर हुआ है? यस गाइस। एक होता है मैच पेरेंट, दूसरा होता है हमारे पास रैप कंटेंट। एक होता है मैच पेरेंट, दूसरा होता है रैप कंटेंट, ठीक है। एक होता है मैच पेरेंट और दूसरा होता है रैप कंटेंट, ठीक है। रैप कंटेंट का मतलब क्या होता है? कि जितना इस लेआउट के अंदर कंटेंट है, जितना इस लेआउट के अंदर कंटेंट है, उतनी ही साइज हो जाए।
समझ में आ रहा है? जितना इस लेआउट के अंदर कंटेंट है, तो इस लेआउट के अंदर क्या है? ओनली बटन है गाइस, राइट? आई हैव ओनली दिस बटन इनसाइड दिस लेआउट। ये समझ में आया? देखो ये बटन मेरे पास एक ही व्यू है ना, विच इज प्रेजेंट इनसाइड दिस कंस्ट्रेंट लेआउट। बोलो यस गाइस, योगेश्वरी, धनश्री, समीक्षा, समझ में आ रहा है? आई हैव ओनली वन यस। व्यू। क्या है मेरे पास? एक ही व्यू है, जो कि क्या है? बटन। और मैंने इस कंस्ट्रेंट लेआउट की विड्थ कितनी कर दी है? रैप कंटेंट की, जितना इसके अंदर कंटेंट है, विड्थ विड्थ वाइज, हाँ मैं क्योंकि विड्थ की बात कर रहा हूँ, तो जितना इसके अंदर कंटेंट है उतनी ही इसका विड्थ कर दो। तो मेरे पास इस कंस्ट्रेंट लेआउट के अंदर कंटेंट क्या है? ओनली एक बटन है। क्या है? बटन है। तो बटन का जो विड्थ है उतना ही विड्थ मेरे कंस्ट्रेंट लेआउट का हो गया। समझ आ रही है बात? देखो, क्योंकि बटन का जो इतना विड्थ है, तो मेरा जो कंस्ट्रेंट लेआउट का मैंने विड्थ क्या कर दिया? रैप कंटेंट। तो जितना मेरे पास कंटेंट है विड्थ वाइज देखो, तो एक ही बटन है मेरे पास, तो विड्थ जितना बटन का विड्थ है उतना ही विड्थ किसका हो गया है? मेरा कंस्ट्रेंट लेआउट का विड्थ हो गया। समझ में आ रही है बात? बताइए, इतना क्लियर है? फिर रैप कंटेंट क्या होता है और मैच पेरेंट क्या होता है, ये चीजें समझ में आ रही है? अगर मैं इसको मैच पेरेंट कर दूं तो क्या हो जाएगा बताओ? ये कितना ऑक्यूपाई करेगा? अगर इसको मैच पेरेंट कर दे तो कितना ऑक्यूपाई करेगा ये? बोलो बोलो, गलती होगी तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैं इसको मैच पेरेंट कर देता हूँ तो कितना ऑक्यूपाई करेगा? यस गैस, बोलो बोलो। मैच अंडरस्कोर पेरेंट कर दे तो कितना ऑक्यूपाई करेगा ये? पूरा स्क्रीन ऑक्यूपाई कर लेगा, है ना? जितना पेरेंट का साइज होगा उतना ऑक्यूपाई कर लेगा जब मैं मैच पेरेंट करता हूँ। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है गाइज, है ना? बताओ मुझे समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बोलो बोलो, योगेश्वरी, धनश्री, समीक्षा, समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? यस सर। हाँ। एक होता है मैच पेरेंट। मैच पेरेंट का मतलब होता है जितनी पेरेंट की विड्थ है उतना विड्थ ऑक्यूपाई कर लो। तो पेरेंट क्या है मेरे पास? ये जो स्क्रीन आपको दिख रहा है वो मेरे पास पेरेंट है। जितना पेरेंट का स्क्रीन विड्थ मुझे ऑक्यूपाई करना है, तो अगर मैं मैच पेरेंट कर देता हूँ तो पूरा विड्थ ऑक्यूपाई हो जाएगा। बट आई वांट कि मेरे पास उतना उतना ही विड्थ हो जाए इस कंस्ट्रेंट लेआउट का जितना इसके अंदर कंटेंट है। इस कंस्ट्रेंट लेआउट का विड्थ मुझे चाहिए कि जितना इसके अंदर कंटेंट है उतना ही विड्थ हो जाए। तो मैं इसको क्या कर दूंगा? आई विल जस्ट राइट हियर रैप कंटेंट। तो रैप कंटेंट का मतलब क्या है? जितना एक विड्थ मेरे पास एक व्यू का है, सो आई हैव अ बटन हियर जिसका विड्थ इतना है, जस्ट जस्ट अज्यूम इट इज अ 10 सेंटीमीटर। ये मेरे पास व्यू है जिसका क्या है? विड्थ 10 सेंटीमीटर। तो अगर मैं कंस्ट्रेंट लेआउट का जो विड्थ है वो रैप कंटेंट कर देता हूँ तो उतना ही विड्थ हो जाएगा मेरा जितना इस बटन का विड्थ है, क्योंकि ये कंटेंट है इनसाइड दिस कंस्ट्रेंट लेआउट। ठीक है? इसको समझने के लिए मैं रैप कंटेंट और मैच पेरेंट समझने के लिए एक बहुत अच्छा एग्जांपल देता हूँ। आपने चिप्स का पैकेट देखा है कि हैव यू सीन, यू हैव ईटन द चिप्स पैकेट, राइट गाइस? तो चिप्स के अंदर ये रैपिंग होता है ना ऊपर, वी हैव अ रैपिंग, है ना? बोलो योगेश्वरी, धनश्री, रैपिंग होता है। अच्छा, इसके अंदर चिप्स जो होते हैं वो कितने होते हैं? जितना हमारा रैपिंग है उतने ही चिप्स होते हैं कि चिप्स कम होते हैं और रैपिंग ज्यादा होता रैपिंग ज्यादा होती है? है। रैपिंग ज्यादा होता है, चिप्स कम होते हैं। तो इसका मतलब मैं क्या बोल सकता हूँ कि ये क्या है? मैच पेरेंट है। क्या है? मैच पेरेंट। मैच, इसको ऐसे समझते हैं मैच पेरेंट। इसका मतलब क्या है कि जितना कंटेंट है उससे ज्यादा उसका हाइट है। क्या है? हाइट। कंटेंट कम है बट उसका हाइट क्या है? ज्यादा है। समझ में आ रहा है? ये इसको बोल सकते हो मैच पेरेंट, इसको कंसिडर कर सकते हो मैच पेरेंट। दूसरा हमारे पास 5 स्टार चॉकलेट होती है ना? आपने खाया होगा ना 5 स्टार? तो 5 स्टार चॉकलेट में कितना रैपिंग होता है? जितनी चॉकलेट है उतनी ही रैपिंग होती है। ज्यादा होती है क्या बड़ी? हाँ, थोड़ा क्लियरेंस होता है उसके अंदर, थोड़ा क्लियरेंस देना पड़ता है, ऐसा एकदम पैकिंग पैक नहीं होता। बट चॉकलेट के बारे में अगर बात करें तो इसका साइज क्या होता है? इसका साइज होता है रैप कंटेंट। समझ में आ रहा है? रैप कंटेंट का मतलब है कि जितनी चॉकलेट है उतना ही रैपिंग होगा ना, कि चॉकलेट मेरी छोटी सी है और मेरा रैपिंग इतना बड़ा है, ऐसा होगा क्या कभी? ऐसे अगर आपने कोई चॉकलेट खाई होगी तो मुझे बताना, मैंने तो नहीं देखी अभी तक। बट चॉकलेट के केस में ये क्या है? रैप कंटेंट। रैप कंटेंट क्यों है? क्योंकि जितना चॉकलेट है उतनी ही उसके रैपिंग का साइज है। समझ में आ रहा है? बट इधर क्या है? कंटेंट कम है बट हाइट क्या है? ज्यादा है। रैप जो जो एरिया वो ऑक्यूपाई कर रहा है वो ज्यादा है और कंटेंट कम है। तो इन दोनों एग्जांपल से आप रैप कंटेंट और मैच पेरेंट को समझ पाओ। समझ में आ रहा है? रैप कंटेंट का मतलब है जितना उसके अंदर कंटेंट है उतना ही आप ऑक्यूपाई करो स्पेस।
तो अगर मैं यहाँ पे देखूं तो मेरे पास इस कंस्ट्रेंट लेआउट के अंदर कंटेंट क्या है, बटन है, तो बटन का जितना विड्थ होगा, ये विड्थ दिख रहा है आपको, जितना विड्थ होगा उतना ही पेरेंट का विड्थ हो गया। और यहाँ पे दूसरा मिलता है मुझे लेआउट हाइट। पहले यहाँ पे मैच पेरेंट कर रखा है, देखो अगर मैच पेरेंट है पूरा ऑक्यूपाई कर लिया जितना है, अगर इसको मैं करूँ रैप कंटेंट तो क्या हो जाएगा, इसकी हाइट और विड्थ दोनों क्या हो गई है, जितनी बटन की है उतनी हो गई है। समझ में आ रही है बात गाइस? अगर इस पर क्लिक करूं, देखो इतना सा हो गया मेरे पास, हाइट और विड्थ दोनों ही कितना है जितना मेरे पास कंटेंट है, विच इज अ बटन हियर। समझ में आ रही है बात गाइस? आर यू गेटिंग दिस? बताइए। योगेश्वरी, धनश्री, समीक्षा, यस सर। पक्का समझ में आ रहा है ना? फास्ट हो रहा है क्या? इसी नहीं। हाँ ठीक है। तो सबसे पहले आपको बाय डिफॉल्ट यहाँ पे दो एट्रीब्यूट्स मिलते, तो विच इज अ मैच पेरेंट एंड लेआउट विड्थ एंड लेआउट हाइट। ठीक है, तो इसको सबसे पहले आपको जो भी कर रखा होगा, आपको एक तो मैच पेरेंट मिलेगा, एक तो रैप कंटेंट मिलेगा। तो इसको मैं वापस से मैच पेरेंट कर देता हूँ, ठीक हो? ठीक है, तो क्योंकि मुझे और भी चीज आपको बताना है, ये मैच पेरेंट मैच पेरेंट। अब दूसरा, यहाँ पे बटन है, राइट? बटन है, बटन के अंदर भी आपको दो दिख रहे हैं एट्रीब्यूट। कैन यू सी गाइस दिस? लेआउट, एंड्रॉइड लेआउट विड्थ एंड एंड्रॉइड लेआउट हाइट। ऊपर जाओगे तो यहाँ पे भी दिख रहा है एंड्रॉइड लेआउट विड्थ एंड एंड्रॉइड लेआउट हाइट, दिख रहा है दिस एट्रीब्यूट, है ना? समझ में आ रहा है? एंड्रॉइड लेआउट विड्थ एंड एंड्रॉइड लेआउट हाइट यहाँ पे भी आ रहा है। नीचे बटन के अंदर देखोगे तो यहाँ पे भी एंड्रॉइड लेआउट विड्थ और एंड्रॉइड लेआउट हाइट ये आ रहा है। अब यहाँ पे क्वेश्चन आ रहा है कि ये बटन तो एक लेआउट नहीं है ना गाइस? ये देखो, ये जो बटन है एक लेआउट है क्या? इज इट लेआउट गाइस? क्या है ये जो बटन है, ये क्या एक लेआउट है? क्योंकि जब देखो, मैं व्हाट आई एम ट्राइंग टू से हियर, फोकस करना, ये लेआउट है ना, कंस्ट्रेंट लेआउट, इसलिए इसके अंदर ये एट्रीब्यूट आ रहे हैं मैच लेआउट विड्थ एंड लेआउट हाइट, दिख रहा है एंड्रॉइड लेआउट विड्थ एंड्रॉइड लेआउट हाइट, क्योंकि ये लेआउट है ना? ये बात समझ में आ गई? बोलो योगेश्वरी, धनश्री, समीक्षा, बोला करो, बोलोगे तो ही मुझे समझ में आएगा कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। ये लेआउट है, इसीलिए इसके अंदर मैं बोल सकता हूँ कि चलो लेआउट है तो लेआउट की हाइट और लेआउट की विड्थ दो एट्रीब्यूट इसके अंदर आ रहे हैं। ये बात क्लियर है? हाँ। बट ये तो बटन है ना, ये नीचे वाला बटन है, तो इसके अंदर लेआउट विड्थ लेआउट हाइट क्यों आ रहा है? ये तो बटन है। हाँ, ऐसा आना चाहिए था, बटन का विड्थ क्या होना चाहिए, बटन का हाइट क्या होना चाहिए, बट यहाँ पे लेआउट लेआउट क्यों आ रहा है? वाई वी आर गेटिंग लेआउट हियर? ये तो बटन है। ऐसा आना चाहिए था, बटन का विड्थ क्या है और बटन का हाइट क्या होना चाहिए वो आप बता दीजिए, वो सेट कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट यहाँ पे फिर ये विड्थ, यहाँ पे लेआउट वाला क्यों पार्ट आ रहा है? यहाँ पे लेआउट वाला क्यों हिस्सा आ रहा है? क्योंकि यहाँ पे एक और चीज समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। जितने भी व्यूज हैं हमारे पास, एवरी व्यू, जितने भी व्यूज है, इट इज नथिंग बट अल्सो अ व्यू ग्रुप। जितने भी हमारे पास व्यू है, जितने भी व्यूज है, यानी जितने जो भी व्यूज आपको दिखता है, सपोज दिस इज द व्यू आई हैव, दिस व्यू इज नथिंग बट व्हाट, इट इज अल्सो अ लेआउट। समझ में आ रहा है? जितने भी व्यूज मेरे पास हैं, इट इज नथिंग बट व्हाट, इट इज अगेन अ लेआउट। अब इसका मतलब क्या हो गया, ये तो मुझे समझ नहीं आया कि पहले तो हमने बोला कि व्यू और व्यू ग्रुप अलग अलग होते हैं, अभी मैं बोल रहा हूँ कि जो व्यू है वही व्यू ग्रुप है। ये क्या क्या कैसे कंफ्यूजन है? तो ये जो व्यू है ना, इसके जो चारों साइड में आपको एक कंटेनर जैसा दिखेगा जिसको बोलते हैं रैपिंग। दिख रहा है रैपिंग? ये रैपिंग है। और इस रैपिंग को हम क्या बोलते हैं? इस रैपिंग को हम बोलते हैं क्या? हमारा लेआउट। ठीक है, हमारे व्यू के सराउंडिंग में एक रैपिंग होती है, इसको क्या बोलते हैं हम? लेआउट। और इसके अंदर हमारा व्यू प्रेजेंट होता है। समझ में आ रहा है? ये लेआउट के अंदर हमारा व्यू प्रेजेंट है। समझ में आ रही है बात? तो जितने भी व्यूज है उसके अंदर हमें एक रैपिंग मिलता है, एक लेआउट मिलता है, जो कि लेआउट उस पर्टिकुलर व्यू को होल्ड करता है। अगर मेरे पास बटन है तो यहाँ पे मेरे पास सबसे पहले एक कंटेनर जैसा होगा चारों तरफ से, विच इज अ लेआउट, और उसके बाद में मेरे पास यहाँ पे बटन होगा। समझ में आ रही है बात? सो दिस बटन इज अ व्यू, बट जिसको हाँ। जिसको इस व्यू को जो होल्ड कर रहा है, कंटेनर जैसा मान लो, इस व्यू को जो होल्ड कर रहा है वो क्या है? लेआउट। समझ में आ रहा है वो क्या है? लेआउट। आर यू गेटिंग दिस गाइस? दिस मच आर यू गेटिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? सो every view what we are going to deal with, every view is nothing but what? A view group. समझ में आ रही है बात? और लेआउट बताइए, योगेश्वरी, समीक्षा, समझ में आ रहा है? क्योंकि हमारा व्यू दो पार्ट से मिलकर बनता है,
एक तो इसके अंदर लेआउट होता है जो कि आपको रेड में दिख रहा होगा, और उसके अंदर हमारा व्यू जो है ना वो इनकॉर्पोरेट किया जाता है, पुश किया जाता है। समझ में आ रही बात? बोलो, बताइए। जैसे अच्छा मुझे बताओ धनश्री, आपके पास में फोन है ना, तो फोन को आपने कवर लगा रखा है, यू हैव अ कवर टू योर फोन। Yes. Yes. जो कवर है, ये मेरे ये सपोज दिस इज फोन ऑफ धनश्री, ये कवर है, और इस कवर के अंदर क्या है? इस कवर के अंदर फोन है, बराबर है कि होगा ना? फोन कवर के अंदर ही फोन होता है ना, कि कवर के बाहर होता है? कवर के अंदर कवर के होता है। अंदर। तो ये जो कवर है, दिस कवर इज नथिंग बट व्हाट? लेआउट। समझ में आ रहा है? और जो फोन अंदर प्लेस कर रखा है वो क्या है? व्यू है। समझ में आई बात? तो मेरा टोटल जो व्यू है वो कैसे बनता है? इसको मैं टोटल व्यू ही बोलता हूँ। इसको हम व्यू ही बोलेंगे, ऐसा नहीं बोलेंगे व्यू ग्रुप नहीं बोलते, इसको व्यू ही बोलेंगे। बट अगर हम डीप डाइव करें तो जो व्यू को अगर मैं उसको व्यू के अंदर अगर मैं जंप कर दूं, तो मुझे व्यू के अलावा और भी एक चीज दिख जाएगा जो कि है व्यू ग्रुप, जो कि लेआउट। अगर मैं व्यू के अंदर जंप कर दूं या फिर व्यू को ऐसे फाड़ के देखूंगा, तो मेरे को दो चीजें उसके अंदर मिलेगी, एक तो मिलेगा व्यू ग्रुप और एक मिलेगा व्यू। समझ में आ रही है बात? आप व्यू को व्यू ही बोलोगे, ऐसा नहीं बोलना है हमें कि व्यू इज आल्सो व्यू ग्रुप। आप हम इसको डीप डाइव कर रहे हैं ना अंदर, और डायसेक्ट कर रहे चीजों को, तो इसलिए डीप डाइव करेंगे तो ये निकल के आ रहा है कि हर एक व्यू दो चीजों से बनता है, व्यू और व्यू ग्रुप। समझ में आ रहा है? बट नॉर्मली हम बटन को व्यू ही बोलेंगे। ये चीजें समझ में आ रही है गाइस? आर यू गेटिंग दिस? बोलो। तो जैसे जो फोन है, फोन को आप फोन ही बोलते हो ना, यू कॉल फोन एज अ फोन, और फोन क्या है? एक व्यू ही तो है कि नहीं? व्यू, बराबर है। फोन क्या है? एक व्यू ही तो है। बट फोन के अंदर अगर अब हम देखेंगे तो इसके अंदर कवर भी है। समझ में आ रहा है? क्या मैं फोन को कवर ही बोल दूं फिर? नहीं, मैं फोन को कवर नहीं बोलूंगा, मैं फोन को क्या बोलूंगा? फोन ही है, फोन को फोन ही बोलेंगे ना गाइस? बोलो। मैं जो पॉइंट रखना चाह रहा हूँ वो सेंस बना रहा है आपके लिए, आपके माइंड में? हाँ। योगेश्वरी, सेंस बन रहा है? योगेश्वरी, समीक्षा, अंजलि, बताओ, बोला करो यार, आप बोलते ही नहीं हो, मेरे को ही बोलना पड़ता है। दिस सेशन शुड बी द टू वे कम्युनिकेशन, राइट? आप भी बोला करो, मैं भी बोलता हूँ, मैं अकेला बोलते रहूँ? बोलिए फिर, ये चीजें समझ में आ रहा है? Yes, it is making sense. ओके, समीक्षा आपको समझ आ रहा है? समीक्षा आपको समझ आ रहा है? सर थोडं कन्फ्युजन होतं. अच्छा योगेश्वरी, कन्फ्युजन सांग बरं, का बरं, म्हणजे का कन्फ्युज होत आहे समीक्षा? का कन्फ्युज होत आहे? सर तुम्ही जे कन्स्ट्रेंट केलं आहे ते बटन आहे आणि तिथे जे आयडी लिहिली आहे ते गो नेक्स्ट आहे. तर ते काही समजलं नाही का लिहिलं ते. आईडी वगैरह वगैरह सब छोड़ दो, अभी सब मोह माया है, ठीक है समीक्षा? सब मोह माया है। आईडी को छोड़ दो, आईडी को मत पकड़ के रखो, जाने दो उसको। हम अभी एट्रीब्यूट्स के बारे में बात करें, ना कि आईडी के बारे में। आईडी भी एक एट्रीब्यूट है, बट मैं एट्रीब्यूट्स में सबसे पहले आपको कौन सा एट्रीब्यूट समझा रहा हूँ? हाइट और विड्थ। सब जाने दो, ये गो नेक्स्ट वगैरह ये सब छोड़ दो, ये सब आ जाएगा जिंदगी में, आ जाएंगी सारी चीजें। पहले हाइट और विड्थ पे तो कॉन्सेंट्रेट कर ले, फिर गो नेक्स्ट पे भी कॉन्सेंट्रेट कर लेंगे। बोलो, समझ में आ रही है चीज? हो. ओनली हो नाही बोलायचं आहे, नाही समजलं तर नाही बोलायचं आहे, ठीक आहे? समजलं समजलं. हाँ, ठीक है। सो every button is a, every view is a view is a layout, okay? Means every view is a composed of what guys? बताओ योगेश्वरी। हर जो मेरा व्यू है, it is nothing but the combination of what? योगेश्वरी बताओ। View and view group. व्यूज एंड व्यू ग्रुप। तो व्यू ग्रुप क्या होता है? जो कि कंटेनर होता है। क्या होता है? कंटेनर। बोल सकता हूँ क्या मैं व्यू ग्रुप को कंटेनर बोल सकता हूँ गाइस? क्योंकि कंटेनर जो है उसके अंदर कुछ कंटेंट होता है, राइट? है ना योगेश्वरी, धनश्री, अंजलि? कंटेनर समथिंग लाइक विच हैज सम कंटेंट। तो क्या मैं लेआउट को कंटेनर बोल दूं? कोई प्रॉब्लम नहीं है, बताइए। लेआउट को कंटेंट बोल सकता हूँ। हां. Yes. और इसके अंदर जो कंटेंट होगा, जो भी कंटेंट होगा, इट कुड बी एनीथिंग, हाँ, इट कुड बी लाइक लाइक चिप्स एंड सम चॉकलेट्स, ओके? सो या इसके अंदर जो भी कंटेंट होगा वो क्या हो जाएगा मेरा? जो कंटेंट होगा वो मेरा क्या हो जाएगा? व्यू हो जाएगा। आ गया बात समझ में?
आगे बात समझ में? तो इसीलिए मुझे हर व्यू के अंदर दो एट्रीब्यूट मिलते हैं, विच इज अ लेआउट विड्थ एंड लेआउट हाइट। अब ये लेआउट बटन के अंदर का लेआउट बोल रहा है। ये जो मैंने बटन पे क्लिक किया है, ये जो मैं सपोज यहाँ पे बटन पे क्लिक करता हूँ, तो ये आपको बटन के चारों ओर एक ये दिख रहा है स्क्वायर, जो कि हाईलाइट हो रहा है, दिख रहा है ये स्क्वायर? देखो, ये बटन के चारों तरफ ये दिख रहा है। कैन यू सी दिस गाइस, दिस बाउंड्री? ओके, हाँ दिख रहा है ये हमारा लेआउट है। क्या ये हमारा व्यू है? नहीं, ये लेआउट है, दिख रहा है। और इस लेआउट के अंदर आपको ये हिस्सा दिख रहा है, ये वाला, ये हमारा व्यू है, दिख रहा है क्या? बटन दिख रहा है? बोलो बोलो, समीक्षा, योगेश्वरी। हाँ दिख ये रहा है। ये बटन है, बटन को जो होल्ड कर रहा है वो लेआउट है। तो यहाँ पे बटन की साइज क्या है अभी? बोलो, ये बटन की साइज क्या है? विड्थ वाइज साइज क्या है? रैप कंटेंट है। क्या है? रैप कंटेंट, बराबर है। रैप कंटेंट का मतलब क्या है कि ये जो बटन का लेआउट है, उसका विड्थ क्या कर दो? रैप कंटेंट। रैप कंटेंट का मतलब है कि जितना बटन का साइज है उतना ही उसका विड्थ कर दो। ये समझ में आ गया कि जितनी बटन की विड्थ है उतनी ही बटन की, सॉरी, जितना बटन का विड्थ है उतना ही इस लेआउट का विड्थ कर दो। ये बात समझ में आ गई क्या? बोलो, ये हाँ पहली लाइन। क्योंकि यहाँ पे रैप कंटेंट कर रखा है। अगर मैं इसको रैप कंटेंट निकाल के यहाँ पे अगर मैच पेरेंट लिख दूं, तो आप बताओ मुझे अभी क्या होगा यहाँ पे? अगर मैं इसको रैप कंटेंट निकाल के मैच पेरेंट कर दूं तो क्या हो जाएगा? बोलो, कितना विड्थ ऑक्यूपाई करेगा ये? अगर मैं इसको मैच रैप कंटेंट निकाल के मैच पेरेंट कर दूं, पूरा वीक ऑक्युपाई करेंगे। पूरा पूरा यानी कितना कर देगा? कितना करेगा? बोलो योगेश्वरी, बोला करो। अंजलि, योगेश्वरी, बोलो। पेरेंट पेरेंट का जितना करेगा, कितना करेगा योगेश्वरी, अंजलि? पेरेंट, पेरेंट यानी इतना कर देगा कि पूरा जितना पेरेंट का जो विड्थ है उतना कर लेगा क्या ऑक्यूपाई? बोलो बोलो। यस। यस। तो इसको अगर मैं मैच पेरेंट कर दूं, तो देखो कितना हो गया इसका इसका क्या हो गया? कितना हो गया? विड्थ हो गया। हाँ अब मेरा जो हाइट है वो क्या है? बोलो क्या है योगेश्वरी, हाइट क्या है? रैप कंटेंट। रैप कंटेंट का मतलब बताओ अभी क्या होता है? जितना बटन का हाइट है उतना ही हाइट ऑक्यूपाई करो। अगर मैं इसको इसको भी कर दूं मैच पेरेंट, तो क्या हो जाएगा? बटन का देखो, इतना बड़ा बटन हो गया हमारा। देखो ये है बटन, ये इतना पूरे स्क्रीन के ऊपर एक बटन है। समझ में आ रहा है? समझ में आ रही है बात गाइज? समझ में आ रहा है? योगेश्वरी, धनश्री, समीक्षा। हाँ सर। हाँ तो देखो मैं आपको एक बात बोलता हूँ कि जो भी लेक्चर्स हम ले रहे हैं उसको ऐसा समझो कि हम वी आर जस्ट लाइक अ फ्रेंड्स। जिस जैसे हम लास्ट टाइम पेपर की पढ़ाई करते हैं ना ऑनलाइन मिलकर, अगर आपको आपने की होगी, आई डोंट नो आप करते होंगे। एज ए इंजीनियर यू शुड हैव दिस लाइक 6 चैप्टर्स है, तो ओके 2 चैप्टर्स किसी और कोई और करेगा, फिर दो कोई और करेगा, फिर वो हमें एक्सप्लेन करेगा कि अच्छा ये ऐसे ऐसे होता है। फिर वो हमें समझ में आ जाएगा। कोई न्यूमेरिकल करेगा तो कोई न्यूमेरिकल समझा के दे देगा, कोई थ्योरम्स करेगा वो समझा के दे देगा, है ना? तो इसी तरह से आई रियली वांट कि हम आपस में बातचीत करते रहे। ऐसा नहीं होना चाहिए कि फिर मैं ही बोल रहा हूँ और आप बस सुन रहे हो। ठीक है? तो आप कुछ पॉइंट रखा करो, मैं कुछ ऐड ऑन करूंगा, मैं कुछ पूछूंगा तो आप बोल सकते हो। कुछ आइडियाज है, कुछ एग्जांपल्स आप और बता सकते हो, इसको और अच्छे तरह से इलेबोरेट करने के लिए वो भी आप रख सकते हो। जस्ट हैव दिस म्यूचुअल कनेक्शंस गाइस। ठीक है? तो इससे क्या होगा? तो पहले तो बात, आपको भी लेक्चर्स में मजा आएगा। आप बस एक एक एब्जॉर्ब करने वाली मशीन नहीं रहोगे कि मैं बता रहा हूँ आप एब्जॉर्ब कर रहे हो। हमें एक ह्यूमन इंटरेक्शन रखना है। ठीक है? ओके। और बहुत सारे लोग जो है ना इनिशियली ओपन अप नहीं होते हैं बात करने के लिए। तो ये जो हम चीजें प्रैक्टिस अभी करेंगे तो उससे आपको एडवांटेज क्या होगा कि आप बोलना सीखोगे। यू विल लर्न हाउ टू स्पीक, हाउ टू टॉक। ओके, क्योंकि मेजोरिटी होता है क्या, आई हैव सीन सम स्टूडेंट की जिनके पास में कंटेंट तो बहुत है, उनने बहुत ही कर रखा है, बट बोलना नहीं आता, बोला ही नहीं कभी। तो हमें बोलते रहना है। जैसे जैसे बोलोगे ना तो आपका भी फायदा ही होगा। ठीक है? चलिए, तो ये चीज क्लियर है। हम्म। तो मेरा अभी बटन का कितना हो गया साइज? हाइट वाइज पूरा ऑक्यूपाई कर लिया। ठीक है गाइज? यस दैट सर। ओके? ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। तो मैं आपको एट्रीब्यूट्स के बारे में बता रहा हूँ। ठीक है? ओके गाइज? तो आप ये चीजें, आपको कुछ भी थोड़ा सा भी प्रॉब्लम है क्या बताइए? एट्रीब्यूट, सबसे पहले एट्रीब्यूट हमने देखा है हाइट एंड विड्थ। इसमें कोई प्रॉब्लम है?
बोलिए, इस डू हैव एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स हियर गाइस? बोलो बोलो। बोलती नो नहीं सर। आप, बोलती नहीं हो आप, सुधरने सुधरने वाले हो नहीं है ना। हम एकदम, क्या बोलते हैं अपना, मौन व्रत होता है ना, उस पे बैठेंगे, हम बोलेंगे ही नहीं, आप कितना ही बोल दो, हम सुधरने वाले नहीं। तो सबसे पहले यहाँ पे हमारे पास हाइट एंड वेट दो एट्रीब्यूट मिलता है, उसके बाद में हमें एक एट्रीब्यूट मिलता है टेक्स्ट। क्या मिलता है? टेक्स्ट। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है गाइस? तो यहाँ पे टेक्स्ट में जो भी आपको इस व्यू के टेक्स्ट में सेट करना है, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे बटन दिख रहा है, यानी ये जो टेक्स्ट है, अब मैं यहाँ पे अगर मैं डिजाइन में जाऊं, तो ये मेरा टेक्स्ट है। ये जो बटन है जिसके ऊपर टेक्स्ट लगा रखा है ना, वो किसकी वजह से? ये टेक्स्ट प्रॉपर एट्रीब्यूट की वजह से। अगर मैं ये हटा दूं तो मेरा टेक्स्ट चला जाएगा। समझ में आ रही है बात? ठीक है। यस। तो अगर आपको कोई भी एट्रीब्यूट ऐड करना है ना, कोई भी एट्रीब्यूट ऐड करना है, तो आपको स्क्रैच से चीजें लिखनी नहीं, जस्ट राइट हियर टेक्स्ट। जैसे मैंने टेक्स्ट लिखा, मेरे को दिख रहा है एंड्रॉइड कोलन टेक्स्ट, एंटर कर दिया। अब जो भी टेक्स्ट आपको डालना है, सपोज आई विल जस्ट राइट हेलो वर्ल्ड, ठीक है, तो मेरे पास हेलो वर्ल्ड आ जाएगा। ये चीज क्लियर है? ठीक है। तो ये तीन एट्रीब्यूट तो हो गए। उसके बाद में आपको एट्रीब्यूट मिल रहा है क्या? देखो, जैसे हमने इसको कंस्ट्रेंट किया है, हमने इसको कंस्ट्रेंट किस तरह से कर रखा है, तो इसको मैं, ये जो है ना, इसका जो हाइट है या फिर इसका जो विड्थ, इसका जो विड्थ है, दोनों में मैं रैप कंटेंट कर देता हूँ समझाने के लिए, ठीक है। दोनों रैप कंटेंट कर दिया आगे पीछे में। अब देखो, यहाँ पे बाकी चार एट्रीब्यूट्स मिल रहे हैं, विच इज, जो कि हमने इसको कंस्ट्रेंट किया है। देखो, हमने यहाँ से टॉप में कंस्ट्रेंट किया है ना। देखो, ये जो बटन है, सबसे पहले मैंने इसको टॉप से, बटन के टॉप से, पैरेंट के टॉप से कंस्ट्रेंट किया ना। समझ में आ रहा है? बटन के टॉप से लेके गया और पैरेंट के टॉप में लगा दिया ना। गाइस, बोलो बोलो, बोलती नहीं हो आप? हाँ। मैंने ये जो चार आपको दिख रहा है एट्रीब्यूट, ये क्या है? जो कि हमने कंस्ट्रेंट कर रखा है। देखो, सबसे पहले मैंने क्या किया है, यहाँ से बटन के टॉप से पैरेंट के टॉप में कंस्ट्रेंट किया ना। किया। ये बटन के टॉप से पैरेंट के टॉप में, तो यहाँ पे मेरे को ये दिखेगा। देखो, देखो, ये वाले लाइन देखो क्या बोल रहा है, कंस्टेंट लेआउट, कंस्टेंट टॉप टू टॉप ऑफ पेरेंट। देखो क्या मिल रहा है, टॉप से कंस्टेंट किया है टू टॉप ऑफ पेरेंट, दिख रहा है? टॉप टू टॉप ऑफ पेरेंट, पहला वाला में, ये नीचे वाला दिख रहा है, ये टॉप टू टॉप ऑफ पेरेंट। इसका मतलब क्या है, हमने बटन के टॉप से पेरेंट के टॉप में कंस्टेंट किया है। समझ आ रही है चीजें? बोलो। उसके हाँ बाद में यहाँ पे देखो, यहाँ से मैंने दूसरा क्या किया, बॉटम, ये बॉटम है, बटन का बॉटम से बॉटम ऑफ पेरेंट, दिख रहा है? बॉटम से, बटन के बॉटम से बॉटम ऑफ पेरेंट। तो यहाँ पे दूसरी लाइन दिखी, ये देखो, बॉटम टू बॉटम ऑफ पेरेंट, दिख रहा है? कंस्ट्रेंट लेआउट, बॉटम टू बॉटम ऑफ पेरेंट, ये दिख रहा है? बॉटम से बॉटम ऑफ पेरेंट में कंस्ट्रेंट किया। आ रही चीज समझ में? उसके बाद में मैंने, देखो, यहाँ से इसको बोलते हैं, इसको लेफ्ट बोलते हैं हम इसको, बट इसको हम स्टार्ट भी बोलते हैं। देखो, ये होता है टॉप बॉटम, और इसको बोलते हैं स्टार्ट। ये होता है स्टार्ट, जो लेफ्ट होता है ना उसको स्टार्ट बोलते हैं, और जो राइट होता है उसको एंड बोलते हैं। ये स्टार्ट हो गया मेरा। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, स्टार्ट से स्टार्ट ऑफ पेरेंट में कंसर्न किया है। देखो, ये स्टार्ट है, लेफ्ट को स्टार्ट बोलते हैं, स्टार्ट से स्टार्ट ऑफ पेरेंट। तो यहाँ पे देखो, ये दिख रहा है, स्टार्ट से स्टार्ट ऑफ पेरेंट, दिखा? हाँ। ओके। फिर दूसरा मेरा क्या होता है, एंड। तो एंड से एंड ऑफ पेरेंट पे किया है, तो यहाँ पे एंड से एंड ऑफ पेरेंट दिख रहा है, दिख रहा? आ रहा है समझ में कि ये कंस्ट्रेंट, ये जो चार एट्रीब्यूट्स है, ये कैसे क्या बता रहा है हमें, क्या क्या चीजें बता रहा है? बोलो, योगेश्वरी, धनश्री, बोलो बोलो, समझ आ रही है चीजें? हाँ। देखो, अब इसके बाद में अगर मैं ये चारों के चारों एट्रीब्यूट निकाल देता हूँ यहाँ से, तो क्या हो जाएगा, ये व्यू का कंस्ट्रेंट निकल जाएगा। गया ना, कंस्ट्रेंट निकल गया ना, क्योंकि मैंने पेरेंट, जो कंस्टेंट लेआउट है उसमें कंस्टेंट करना, ये तो रूल होता है, हमें कंस्टेंट करना पड़ेगा, नहीं किया तो एरर आ जाएगा। तो मैंने ये चारों लाइन हटा दिया, तो देखो उसके कंस्टेंट निकल गया, बट वापस डाल दूंगा तो कंस्टेंट आ जाएगा। समझ में आ रही है ये एट्रीब्यूट्स कैसे काम कर रहे यस। हैं? ओके। अब हर बटन में एक आईडी होती है, आपको हर एक व्यू के अंदर आईडी होती है। ये दिख रहा है, बटन के अंदर एक आईडी दिख रही है, यू कैन सी दिस आईडी। अगर आईडी नहीं दिख रहा है, तो आपको क्या करना है, ये, अगर आपको किसी व्यू के अंदर आईडी नहीं मिलता है, तो इसका मतलब नहीं है कि उस व्यू के अंदर आईडी नहीं हो सकती है। यहाँ पे आपको लिखना है आईडी, तो आपको लिख के आ जाएगा एंड्रॉइड कोलन आईडी,
एंटर करना, फिर @ प्लस आईडी स्लैश, इसको हमेशा सिलेक्ट करना है तो एरर आ जाएगा, और फिर हमें करना है जो भी आईडी आपको देना है। सो आई विल जस्ट राइट check. I will just write check here. Okay, is that clear, guys? You can give any ID, doesn't matter. Okay, बट वो आईडी को 1 2 3 4 ऐसा मत लिखना, वो प्रॉब्लम दे देगा। ठीक है, क्योंकि जैसे हमने बात करी थी वेरिएबल्स के बारे में, तो उसका नाम आप नंबर से स्टार्ट नहीं कर सकते, स्पेशल कैरेक्टर नहीं दे सकते, लाइक एक्सेप्ट डॉलर अंडरस्कोर साइन, उसमें कीवर्ड नहीं हो सकता, वो सारी चीजें। इसमें नंबर मत देना, ठीक है। इसके अंदर ऐसे कैरेक्टर्स भी ऐड करोगे @चेक, तो वो प्रॉब्लम दे देगा। ठीक है, सिंपल नाम दे देना है आपको। बाद में आप 1 2 3 लगाना है तो लगा सकते हो, बट स्टार्टिंग में 1 2 3 नहीं आना चाहिए। ठीक है, चलो इतना क्लियर है कि आईडी क्या होती है। हर एक, जैसे एज वी आर पीपल गाइज, तो हर एक पर्सन की आइडेंटिटी होती है ना आइडेंटिटी। So suppose as you are college, as a college student, you have a ID card, right? So आप as a student in a college, what you are, it is a, you are a view, right guys? Can I say you are a view also? Yes, योगेश्वरी, तनुश्री, समीक्षा, आप भी एक व्यू ही तो हो, बराबर। तो आपकी भी एक आइडेंटिटी है कि नहीं आइडेंटिटी, बराबर। अगर आइडेंटिटी नहीं होती तो मैं आपको एक दूसरे से डिफरेंशिएट कैसे करता, कि मैं समीक्षा को साउंड दे रहा हूँ, आवाज दे रहा हूँ, या फिर धनश्री को पूछ रहा हूँ क्वेश्चन, आप आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, क्योंकि आइडेंटिटी से तो आइडेंटिफाई करोगे आप, है ना। तो अगर मेरे को किसी का नाम ही नहीं बताया हमारे क्लास में, तो फिर मैं इसको आइडेंटिफाई कैसे करूंगा, मैं इसको कैसे पूछूंगा क्वेश्चन, या फिर कुछ भी अगर मुझे उससे इंटरेक्ट करना होगा तो मैं उससे बात ही नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि मुझे इसका आइडेंटिटी पता नहीं है। तो मुझे सबसे पहले उसको पूछना पड़ेगा आपका नाम क्या है ना। तो यहाँ पे ये एक आइडेंटिटी देता है कि अच्छा, ये हर एक व्यू की एक आइडेंटिटी होती है, और उसी आइडेंटिटी के जरिए हम उस व्यू से इंटरेक्ट करते हैं। समझ में आ रही है बात। अगर उसमें आप कुछ फंक्शंस ऐड करना चाहते हो, कुछ भी आप जावा को उसके अंदर ऐड कर, मींस इफ यू वांटेड टू ऐड एनी फंक्शनैलिटी इन दैट बटन, ओके, एनी व्यू, तो आपको उसकी आईडी पता होनी ही चाहिए, नहीं तो फिर वो व्यू उसके अंदर आप जान नहीं डाल पाओगे, क्योंकि आपको चाहिए कि आप व्यू के अंदर कुछ फंक्शनैलिटी ऐड कर पाओ, राइट। और फंक्शनैलिटी तब तक ऐड नहीं कर पाओगे जब तक आईडी नहीं होगी। तो आईडी इज वेरी इसेंशियल टू ऐड द फंक्शनैलिटी। आप विदाउट आईडी के फंक्शनैलिटी ऐड नहीं कर पाओगे किसी व्यू के अंदर। ये चीजें हुई क्लियर गाइस, बोलिए, ये चीजें क्लियर है। हाँ। हाँ, तो अभी मैं आपको एक सिंपल टास्क देता हूँ, तो आपको क्या करना है, ये सारी चीजें करके देखना गाइस। आप इसको लेके बैठना और देखना हम रैप कंटेंट करते तो कैसा होता है। देखो, 2 3 प्रॉपर्टीज में आपको जो बोलता हूँ, आज आपको होमवर्क है, ठीक है। इसको करके देखना, जब आप करोगे नहीं ना तब नहीं समझ में आएगा। एक तो हमने लेक्चर देख लिया, फिर हम जाके अगर कुछ करेंगे नहीं ना तो कुछ नहीं होने वाला। हाइट विड्थ को कम ज्यादा करके देखो, ठीक है। और यहाँ पे एक ब्लूप्रिंट वाला ऑप्शन मिलता है हमें। ब्लूप्रिंट में आप चीजों को और अच्छे से देख पाओगे। जैसे यहाँ पे ये बटन है, तो बटन का लेआउट मुझे नहीं दिख रहा है, दिख भी रहा है, बट अगर आपको और अच्छे से देखना है इस बटन का लेआउट, तो आप इसको ब्लूप्रिंट में लेके जाओ। तो ब्लूप्रिंट के अंदर आपको, अगर मैं इस बटन पे क्लिक कर रहा हूँ तो मेरे को पूरा हाईलाइट कर रखा है। अच्छा, ये व्हाइट व्हाइट जो है ना, वो क्या है, इसका लेआउट है, ठीक है। तो आप देखो, हाइट और विड्थ, एक तो मैच पैरेंट कर सकते हो और रैप कंटेंट कर सकते हो। दूसरा आप कर सकते हो उसको मैनुअली, अ, कुछ आपको, जैसे हम बोलते हैं सेंटीमीटर मीटर, आपको एक मैनुअल हाइट देनी है। मैच पैरेंट नहीं करना, रैप कंटेंट नहीं करना, आपको एक मैनुअल हाइट देनी है। तो मैं बोलता हूँ, अगर मैं इसकी इसकी जो हाइट है, ये ऐसे भी कर सकता हूँ। अगर मैं हाइट इसको 200 डीपी कर दूं, तो ये डीपी एसपी के बारे में हम डिस्कस करेंगे। डीपी का मतलब होता है डेंसिटी इंडिपेंडेंट पिक्सल, ठीक है। मैं आपको इसके बारे में, डीपी एसपी के बारे में आगे बताऊंगा। बट डीपी इज समथिंग लाइक, जस्ट टेक इट लाइक वी हैव सम यूनिट्स लाइक सेंटीमीटर, मीटर, लीटर, है ना, जिससे कुछ। अब हम अगर हाइट विड्थ की बात करें, तो ये हम सेंटीमीटर यूज करते हैं, है ना। फीट इंचेस भी यूज करते हैं। तो यहाँ पे मैंने इसको डीपी स्मॉल में लिखना है, एक यूनिट है। मैं आगे जाके जाके आपको बताऊंगा इसके बारे में। तो 200 डीपी दिया ना मैंने, तो देखो 200 डीपी इतना होता है, तो इतना ऑक्यूपाई कर लिया उसने स्पेस। समझ में आ रही है बात। तो मैनुअली भी दे सकते हो आप हाइट विड्थ। तो यहाँ पे भी मैं अगर इसको 200 डीपी कर दूं, तो ये 200 का एक ब्लॉक बन जाएगा। हो गया, समझ में आ रहा है बात गाइज। इसी तरह से मैं बटन में भी कर सकता हूँ। ये चीजें करके देखना, ठीक है। खुद बैठना आधा घंटा, ये सारी प्रॉपर्टीज को करके देखना। मैच पेरेंट कर दिया। अब ये बटन है, इसको मैं मैनुअली भी कर सकता हूँ। इसको मैं अगर 200 डीपी कर दूं,
ओके, और इसकी विड हाइट विड दोनों 200 डीपी कर दो, तो क्या हो जाएगा, 200 बाय 200 का ब्लॉक बन जाएगा। तो ये मेरा बटन हो गया। तो तीन तरीके से आप हाइट और विड्थ सेट कर सकते हो। एक होता है मैच पेरेंट, रैप कंटेंट, और तीसरा होता है हमारा पास, ये होता है इस मैनुअल, इसको बोलते हैं मैनुअल यूनिट सेट करना, कि आपको मैनुअली कितना देना है हाइट विड्थ। ठीक है, समझ में आ रही बात? यस गाइस, बोलो, ये समझ में आया? Yes, sir. अब देखो यहाँ पे मैंने क्या किया है, ये जो बटन है, ये जो बटन है इसको मैंने 200 डीपी कर दिया हाइट, और विड्थ कर दिया 200 डीपी। तो अगर किसी भी व्यू को आप सेम हाइट और सेम विड्थ दे दोगे तो एक सर्कल बन जाएगा। समझ में आ रहा है? अगर कोई व्यू है, सपोज आपके पास में आई हैव अ व्यू, तो उसको अगर मैं सेम हाइट और सेम विड्थ दे देता हूँ, यानी देखो यहाँ से यहाँ तक, सरकमफरेंस से यहाँ तक जितना डिस्टेंस से सेम है, ऊपर से भी सेम है, तो वो एक सर्कल बन जाएगा। समझ में आ रही बात? आर यू गेटिंग दिस गाइस? एक सर्कल बन जाएगा अगर मैं हाइट और विड्थ सेम रख देता हूँ। समझ में आ रहा है? बटन के बारे में बोल रहा हूँ मैं, Yes, sir. बटन के बारे में बोल रहा हूँ। हाँ, क्योंकि ऐसा आप तो बोलोगे कि फिर स्क्वायर में भी हाइट और विड्थ सेम वो कर दे तो फिर तो वो बटन सर्कल बन जाएगा, यानी ऐसा नहीं होता। इसके अंदर हमें कर्व देखने को मिलता है। ये ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि इसके अंदर हमें कर्व देखने को, यू कैन सी गाइस कि यहाँ पे बटन के यहाँ पे हमें कर्व देखने को मिल रहा है। यू कैन सी राइट, यहाँ पे देखो कर्व दिख रहा है दोनों साइड से, लेफ्ट एंड राइट साइड में, है ना? दिख रहा है, कर्व दिख रहा है यहाँ पे, दिख रहा है ना? तो इसीलिए अगर मैं यहाँ पे 200 बाय 200 कर दूं ना, इसलिए वो सर्कल बन जाएगा। ऐसा नहीं है कि फिर कि वो सर स्क्वायर है तो फिर भी वो ये बन जाएगा, ऐसा नहीं होता। क्योंकि वो कर्व हो रहा है लेफ्ट और राइट साइड से, इसलिए अगर मैं उसको सेम हाइट वेट दे दूं ना, तो क्या हो जाएगा, वो सर्कल बन जाएगा। क्योंकि ऊपर से भी सेम कर्व आ रहा है, नीचे से भी सेम आ रहा है, लेफ्ट राइट से सेम सेम कर्व आएगा, अगर मैं हाइट वेट सेम रख देता हूँ। ये चीजें क्लियर है क्या? बताओ। हाँ। हाँ, अब एक और एट्रीब्यूट मैं बताता हूँ आपको। ये सारी एट्रीब्यूट्स आपको प्रैक्टिस करना है, बताऊंगा क्या क्या करना है आपको आज, ठीक है? जाके प्लीज करना, जब तक आप अपने हाथ गंदे नहीं करोगे ना, कोड नहीं लिखोगे, मैनुअली करोगे नहीं, तब तक कुछ नहीं होने वाला। एक तो हाइट विड्थ आप ऐसे सेट, मैंने तीन हाइट और विड्थ के बारे में बता दिया, रैप कंटेंट, मैच पेरेंट, और मैनुअली भी दे सकते हो। उसके बाद में एक, अगर आपको ये देखो, ये मैं कंसर्न लेआउट के अंदर आ गया। यहाँ पे अगर आपको बैकग्राउंड कलर चेंज करना है, आपको क्या करना है, बैकग्राउंड कलर चेंज करना है। तो यहाँ पे देखो, ये मेरे पास एक्टिविटी है, मैं कहाँ पे गया हूँ, देखो, हाँ, पेरेंट के अंदर गया हूँ, और पेरेंट मेरा मैच पेरेंट है और मैच पेरेंट है, ठीक है? पेरेंट का जो हाइट विड्थ है वो मैच पेरेंट है। इसके अंदर अगर आपको बैकग्राउंड कलर डालना है, तो सिंपल लिखना बैकग्राउंड, आपको यहाँ पे आ जाएगा बैकग्राउंड नाम का एक एट्रीब्यूट। कुछ नहीं लिखना, थोड़ा वेट करना, मैं बैकग्राउंड दिख रहा है, ये दिख रहा, एंड्रॉइड कोलन बैकग्राउंड, कैन यू सी लाइक दिस गाइस? कैन यू सी दिस बैकग्राउंड? Yes. इसको एंटर करना। अब यहाँ पे आपको कलर देना है, बिकॉज बैकग्राउंड में कुछ कलर होगा ना, बैकग्राउंड में आप थोड़ी कुछ हेलो वर्ड लिखने वाले हो, बैकग्राउंड में तो कुछ कलर आएगा, है ना? तो यहाँ पे देखो, जैसे मैंने बैकग्राउंड लिखा तो मेरे पास कुछ रिकमेंडेशन आ गए, जैसे @color स्लैश ब्लैक, @color स्लैश व्हाइट। तो कलर, ये @color स्लैश ब्लैक व्हाइट, ये क्या आ रहा है, वी कैन क्रिएट अवर कलर फाइल एज वेल। हमारे पास कलर फाइल्स होती है, हम आगे जाके कलर्स फाइल बनाएंगे। तो आप इनमें से कोई चूज कर सकते हो, यानी वी कैन क्रिएट अवर ओन कलर फाइल्स, जिसको हम यूज कर सकते हैं। तो मैं कलर फाइल्स अभी आपको नहीं बताता हूँ, मैं आपको बताता हूँ कि अगर आपको मैनुअली कुछ कलर देना है, तो अगर आपको पता होगा कि हमारे पास कलर के हैश कोड होते हैं, वी हैव अ हैश कोड, कलर के हैश कोड होते हैं। तो हैश कोड यानी अगर आपको कुछ कलर देना है, तो मेनली जितने भी कलर्स है वो तीन कलर के कॉम्बिनेशन से बनते हैं, बराबर है? जितने भी कलर्स अगर हम देखें, वो तीन कलर कॉम्बिनेशन से बनते हैं ना, है कि नहीं? बरोबर, बोलो। Yes. यस, वेरी गुड, Yes. चलो योगेश्वरी, यू हैव डिड वेरी गुड जॉब। तीन कलर से मिलते हैं, तो आपको हर एक कलर का ऐसा समझो कि आपको परसेंटेज बताना है, कि आपको व्हाइट कितना चाहिए, 50% व्हाइट चाहिए, जितने भी चाहिए आपको, आरजीबी जितने भी कलर कॉम्बिनेशन है, हर एक कलर का एक परसेंट देना पड़ता है। तो कैसे, देखो, बैकग्राउंड किया, यहाँ पे लिखा मैंने सबसे पहले हैश, आपको सबसे पहले हैश लगाना है, ठीक है? और फिर आपको आरजीबी में का हर एक कलर का परसेंटेज बताना है। मैं बोलता हूँ 23%, ओके, रेड, 55% ग्रीन, एंड देन 75% ब्लू। तो अगर मैं इतना ये प्रोपोर्शन यूज करता हूँ, तो मेरा ये कलर बनता है। समझ में आ रही है बात? ठीक है, यानी 23% रेड, 55% मेरा ग्रीन, एंड 75% ब्लू। बताओ, समझ में आ रहा है क्या? योगेश्वरी, धनश्री, समझ आ रहा है?
बोलो। यहाँ पे आप चेंज करके देखो, यहाँ पे मैं 52 कर देता हूँ। हर एक कलर 6 कोड आएगा, इसको बोलते हैं हैश कोड। 6 कोड आएगा, 6 नंबर आएंगे। हाँ, तो यहाँ पे मैं अगर 53 कर दूं या फिर मैं इसको 70, हर एक नंबर चेंज कर लूं, हर एक प्रोपोर्शन का परसेंटेज वाइज, तो मेरा कलर चेंज हो जाएगा। दिख रहा है कलर चेंज होते हुए? क्योंकि हर एक कलर का मैं नंबर बता रहा हूँ कितना परसेंट चाहिए। 53% अगर मैं रेड लेता हूँ, 75% ग्रीन लेता हूँ, 75% ब्लू लेता हूँ, तो मेरे पास ये कलर बन जाएगा। और अगर आपको उसको चेक करना है तो मैनुअली कलर, वो आपको आते हैं ना अपने कलर पेंट वाले, वो अपना क्या था, वाटर कलर, उसको हला के मिक्स करोगे ना, तो ये कलर बन जाएगा। बट आपको प्रोपोर्शन सेम रखना पड़ेगा, एकदम 53% ही लेना चाहिए। 53, 75, 75। समझ में आ रही है बात? तो मेरा बैकग्राउंड कलर चेंज हो गया, है ना? बोलो बोलो। Yes. अब देखो, अगर मुझे इस बटन का बैकग्राउंड कलर चेंज करना है, बटन का करना है, समझ में आ रहा है? अगर मुझे इस बटन का बैकग्राउंड कलर चेंज करना है, तो फिर से अगर मैं यहाँ पे लिख दूं बैकग्राउंड, इसके अंदर भी बैकग्राउंड आता है, और फिर हैश लिख के मैं लिखता हूँ 33, 55 एंड 67, ऐसा लिख दूं। क्या किया मैंने? देखो, मैंने इसके अंदर बैकग्राउंड वाली लाइन डाली है ना, 30 हैश 33, 55 और 67। बट मेरा बैकग्राउंड कलर चेंज ही नहीं हुआ बटन का। मेरे व्यू का बैकग्राउंड कलर यानी बटन जो एक व्यू है ना, उसका बैकग्राउंड कलर चेंज ही नहीं हुआ। तो हमेशा ध्यान में रखना, जब हम व्यू यूज करते हैं ना, व्यू, बटन है, टेक्स्ट बॉक्सेस है, जो व्यू है, हाँ, व्यू ग्रुप नहीं, व्यू के बारे में बात कर रहा हूँ। जो भी व्यू है ना, उसके अंदर बैकग्राउंड काम नहीं करता। उसके अंदर हमें क्या यूज करना पड़ता है? बैकग्राउंड इंट होता है हमारे पास। देखो, इसके अंदर बैकग्राउंड काम नहीं करता। इसके अंदर यहाँ पे लिखना है बैकग्राउंड, और आपको यहाँ पे दिख रहा है बैकग्राउंड इंट, ये दिख रहा है, दिख रहा है बैकग्राउंड इंट। इस पे क्लिक करते हैं, फिर लिखते हैं हैश 33, 44, 55। हो गया कलर चेंज। तो व्यू के अंदर आपको बैकग्राउंड इंट यूज करना है, और जो लेआउट्स होते हैं इसके अंदर आपको बैकग्राउंड यूज करना है। ठीक है, समझ आ रहा है? अगर मैं यही बैकग्राउंड, ये जो मैंने हैश कोड लिखा है ना, यही अगर मैं सेट कर दूं किसके अंदर, बटन के भी अंदर, सेम सेम, तो क्या हो जाएगा? मेरा बटन और दोनों कलर सेम मैच हो जाएगा। देखो, गायब हो गया बटन। ऐसा लग रहा है बटन है ही नहीं, बट क्या हो गया? बैकग्राउंड कलर भी सेम है और बटन का कलर भी सेम है, तो मर्ज हो गया वो। समझ में आ रहा है? कलर मर्ज हो गया, तो बटन दिख ही नहीं रहा, क्योंकि दोनों का कलर सेम है, तो मर्ज हो गया। समझ में आ रही है बात? बोलो। योगेश्वरी, धनश्री, समीक्षा, समझ में आया? हो. ये एट्रीब्यूट्स है, ठीक है? ये बात करें हमने एट्रीब्यूट्स के बारे में, तो पहला आज टॉपिक हमने जो कवर किया है वो है एट्रीब्यूट्स। और हमारे पास न्यूमेरिक्स, बहुत सारे न्यूमेरस वी हैव एट्रीब्यूट्स, इसको